और अब चलते हैं आगे की खबरों की तरफ। वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने एक बार फिर कहा है कि डीएससी 2012 के इम्तिहानात के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं होगी। डीएससी इम्तिहान को मुलतवी किए जाने के लिए डीएड के तलबा और टीचर जुमरे के रुकन कौंसिल की जानिब से की गई नुमाइंदगी के बाद रियासती वजीर पार्था सारथी ने वाज़ेह किया कि डीएससी इम्तिहान प्रोग्राम के मुताबिक मुनक़िद होगा। ताहम उन्होंने कहा कि आखिरी साल का इम्तिहान लिखने वाले डीएड और बीएड के तलबा को हॉल टिकट की बुनियाद पर डीएससी इम्तिहान में शिरकत के ताल्लुक से ओहदेदारों से मुशावरत की जाएगी। 19 जुलाई को सदर जमहूरिया के इंतखाब के पेश नज़र 18 जुलाई को CLP इजलास तलब किया गया है। मीडिया से बात करते हुए गवर्नमेंट व्हिप जी वेंकटरमना ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि पार्टी के 155 अरकान असम्बली को दावतनामे रवाना कर दिए गए हैं और तमाम अरकान को शहर में मौजूद रहने की भी हिदायत दी गई है। वेंकटरमना ने बताया कि वाईएसआर कांग्रेस से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए वेंकटरमना ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अवाम का एतमाद खो चुके हैं और अब अवाम उन पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। इंदिरम्मा बाटा प्रोग्राम के ऐलान का खैर मकदम करते हुए वेंकटरमना ने कहा कि इस प्रोग्राम से अवाम की मुश्किलात को दूर करने में मदद मिलेगी। साबिक वजीर JC दिवाकर रेड्डी ने खुले अल्फाज में कहा है कि वो रायल तेलंगाना के मौक़िफ़ पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने जो फैसला लिया वो इससे पीछे नहीं हटते। दिवाकर रेड्डी ने कहा कि TG वेंकटेश अपने मौक़िफ़ को बदल सकते हैं, लेकिन उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बरक़ी कटौती की वजह से रियासत की माशी हालत अबतर होती जा रही है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान वासी रेड्डी पद्मा ने कहा कि रियासत के मौजूदा हालात को देखते हुए सरमायाकार भी रियासत में सरमायाकारी से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरक़ी कटौती और बरक़ी शरहों में इजाफे से अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। वासी रेड्डी पद्मा ने तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अरकान को खरीदना तेलुगुदेशम की रिवायत रही है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया कि कांग्रेस से तेलुगुदेशम में शामिल होने के लिए उन्होंने कितनी रकम हासिल की थी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के वकला ने मुजव्वज़ा हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बिल के खिलाफ ऑल इंडिया लेबर्स यूनियन की जानिब से ऐलान किए गए 2 रोज़ा एहतजाज में हिस्सा लेते हुए अपनी खिदमात का बाइकआउट किया। इस मौके पर बार कौंसिल आंध्र प्रदेश के सदरनशीन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि HER बिल से बार कौंसिल की खुद मुख्तारी खत्म हो जाएगी। इस मौके पर मुजव्वज़ा HER बिल की कॉपियां भी नजर आतिश की गईं। मिरालम मंडी की महानकाली मंदिर को बोनाल त्यौहार के मौके पर बड़ी खूबसूरती के साथ 5000 किलो तरकारी से सजाया गया है। मंदिर के जिम्मेदार ने मीडिया को बताया कि यह मंदिर ज़ायदा 100 साल पुरानी है, जिसे हर साल सजाकर खुसूसी पूजाएं की जाती है। मुल्क में माशी बहरान के लिए UPA हुकूमत जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी मुरलीधर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि UPA के इख्तिदार संभालने के बाद से मुल्क के तमाम शोबों में शरह पैदावार बतदरीज कम हुई है। मुरलीधर ने कहा कि UPA खुद को तरक्की की बूस्टर कहती है, जबकि हुकूमत के दावे बर्स्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि UPA हुकूमत सिर्फ ज़बानी दावों के जरिए अवाम का इस्तेहसाल कर रही है। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने मल्लेपल्ली, नामपल्ली और आगापुरा में 45 लाख रुपयों की तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतल्लिका रुकन बल्दिया मोहम्मद औस पाशा के हमराह उन्होंने जफर शाह ग्राउंड, इत्तेहाद ग्राउंड, स्लम दोभी घाट, देवी बाग, यूसुफैन होटल, हबीब नगर चौराहा और जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल आगापुरा के इलाकों में सीवरेज और आबी पाइपलाइंस की तनसीब के कामों का इफ्तिताह किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि ज़ेर तकमील कामों को रमज़ान से कबल मुकम्मल कर लें। रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी ने सूर्यानगर कॉलोनी टोली चौकी में CC रोड के तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर मंजूर किए गए इन कामों पर 7.5 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने भोलकपुर डिवीजन में 10 लाख रुपए लागती पीने के पानी और ड्रेनेज लाइन बिछाने के कामों का इफ्तिताह किया। 4TV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भोलकपुर डिवीजन के रहने वालों को गुज़िश्ता 30 सालों से पीने के पानी और ड्रेनेज के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है।
इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद इन मसाइल की एक सुई हो जाने का इम्कान है। इसके अलावा उन्होंने मकामी रुकन बलदिया वाजिद हुसैन को हिदायत दी कि वो माह रमज़ान में रोज़ादारों की सहूलत के लिए ज़रूरी इक़दाम करें ताकि रोज़ेदारों को कोई तकलीफ न हो। इस मौके पर डिप्टी मेयर राजकुमार के अलावा दूसरे कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र लगी हुई है। मेडिकल नशिस्तों के अलॉटमेंट में रियासत के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि ज़ायद मेडिकल नशिस्तों के हुसूल में रियासती हुकूमत नाकाम हो चुकी है और ये वज़ीर सेहत की नाअहली को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चक्कर काटने वाले वज़ीर आला को तलबा के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है। चंचलगुड़ा हाई स्कूल में माजूरीन के लिए हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। एडिशनल जॉइंट कलेक्टर सत्यानंदम ने इफ्तिताह अंजाम दिया। यह कैंप कोऑपरेटिव सोसाइटी बराए वेलफेयर माजूरीन के ताउन से मुनक़िद किया गया, जिसमें कई माजूर तलबा के मुआयने किए गए और उन्हें दवाएं फराहम की गईं। इसके अलावा मसनवी हाथ और पैर लगवाने का कि सड़क की कुशादगी के नाम पर चारशंबे के दिन उनकी MK इलेक्ट्रिकल साउंड शॉप को मुनज़्ज़म कर दिया गया। उन्होंने महकमे बलदिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि दुकान के पीछे की एक इमारत को लबे सड़क करने के लिए महकमे बलदिया ने उनकी दुकान को निशाना बनाया है। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने एक फ्लैट पर धावा करके जुआ खेलने वाले 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और ज़ायद 3 लाख रुपए नकद रकम और 15 सेलफोन जब्त कर लिए। सर्कल इंस्पेक्टर बिस्वा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस को शिकायतें मौसूल हो रही थीं कि फ्लैट नंबर 24 में कई दिनों से जुआ और सट्टा खेला जा रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को चारशंबे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। RTC चौराहे के इलाके में एक नामनहाद बहादुर मर्द ने अपनी बीवी की पिटाई की और फिर पुलिस के खौफ से वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी के टावर पर चढ़ गया। मंगल की रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक यह ड्रामा चलता रहा। चिकलपल्ली पुलिस ने सख्त जिद्दोजहद के बाद इस शख्स को नीचे उतारा। 35 साला रामू ने मंगल की शब अपनी बीवी की जबरदस्त पिटाई की, जिसके बाद उसकी बीवी पुलिस से रुजू हुई। पुलिस के खौफ से रामू टावर पर चढ़ गया। चिकलपल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहादुरपुरा पुलिस ने 11 जुलाई को तारबंद चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाले 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। ACP चारमीनार राम मोहन राव ने बताया कि 25 साला मोबाइल कम AC टेक्नीशियन शेख अब्दुल समद साकिन सैयद अली चबूतरा और 25 साला ताजिर पेशा मोहम्मद फैयाज साकिन जहांगीर नगर तालाब कट्टे से उनकी गाड़ियों के दस्तावेजात पूछे गए, जिस पर वो दस्तावेजात पेश न कर सके। तफ्तीश पर पता चला कि ये दोनों मोटरसाइकिलों के सारिक हैं, जिन्होंने अब तक 6 मोटरसाइकिलों का सरखा किया है। सब इंस्पेक्टर फैजुल्ला खान और उनके साथी पुलिस अमले ने इन सारिकों का पता चलाया। इन दोनों के कब्जे से 4 लाख रुपए मालियती मोटरसाइकिलें बरामद की गई। ACP ने आवाम से अपील की है कि वो कहीं भी अपनी मोटरसाइकिलें कुफल डाले बगैर पार्क न करें, चाहे अपने घर के सामने ही क्यों न हो। बीदर का रहने वाला 19 साला मोहम्मद मुबीन 6 जुलाई से लापता हो गया है। वो गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कुकटपल्ली के एक टिफिन सेंटर में काम कर रहा था। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि कुकटपल्ली पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में रोजाना 3 घंटे बरकी कटौती का सरकारी ऐलान। क़यादत में तब्दीली की क़यास आराइयां चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुस्तरद। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 4 नई एक्सप्रेस ट्रेनों का इफ्तिताह। मुमलिकती वजीर रेलवे से चीफ मिनिस्टर का इजहार तशक्कुर। तशहीर पर रकम और वक्त सर्फ करने के बजाय अवाम की सेहत और तालीम पर तवज्जो देने हुकूमत पर बैरिस्टर ओवैसी का जोर। वज़ीर आज़म के 15 निकाती प्रोग्राम पर अमलावरी का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी की क़ियादत में रियासती सतह की कमेटी का क़याम। और जारिया साल के अवाखिर तक रियासत भर में 6000 मी सेवा मराकिज़ कायम करने हुकूमत का फैसला। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर खत्म होता है। इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।